हेलो गाइस, तो आज हम दोबारा से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सोलो लिविंग के सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 2 को। विदाउट टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन की तरफ। लेट्स गो। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिन्नू अपने शैडो एक्शन एबिलिटी से राइज बोलता है और जितने भी व्हाइट बियर को उसने मारा तो उन सबको अपने शैडो में तब्दील कर देता है और साथ ही उनके लीडर को भी। और बाहर डाउन सोन को लग रहा होता है कि जिन्नू अभी तक मर चुका होगा और उसके बाद उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि एक इवेंट हंटर व्हाइट टाइगर गिन के साथ सीधे डेंगर में क्यों आएगा और उसे शक होता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है और वो गुस्से में आंट पर हमला करता है और वो वेम्पायर में ट्रांसफर हो जाता है और डोंगू को रोकने का ऑर्डर देता है। और इसी के साथ इन दोनों के बीच में एक घंटे का आर्गुमेंट होता है और वो अपने ऑर्डर को रिलीज करते हैं और वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने जा रहे होते हैं। तभी जिनचुर बीच में आकर उस फाइट को रुका देता है। डोंग सोंग को समझाते हुए जिनचुर कहता है कि जिन्नुओं के अंदर अब तक पावर हैकिंग नहीं हुआ है, लेकिन डोंग सो फिर भी कहता है कि वो जिन्नुओं को मारना चाहता है। और दूसरी तरफ किनचोंग भागते हुए जंगल से बाहर आता है और देखते हैं कि सामने सारे बियर मरे हुए हैं और वो कहते हैं कि एक ई-रैंक हंटर ऐसा नहीं कर सकता, शायद आई सेल भी यहाँ पर आ गए हैं। और वो फिर से भाग जाता है और जंगलों के बीच में से जाते हुए उसे जिन्नुओं का टैंक दिखता है जो कि कैंप फायर करते हुए खाना खा रहे होते हैं और उन्हें देखकर किम भड़क उठता है और उन्हें मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी पीछे से जिन्नु आके उसे किक मारकर दूर फेंक देता है। और तभी जिन्नु कहता है कि मुझे पहले से पता है कि यहाँ पर आई सेल छुप कर बैठे हुए हैं और वो उनके सामने ही है। और तभी आई सेल भी सामने आ जाते हैं और आई सेल का लीडर बारूका खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है और तभी उनकी आर्मी का वहाँ पे आकर जिन्मू को इंटिमेट करने का कोशिश करता है, पर जिन्मू उनमें से एक को मार देता है। मार्गोवा कहता है कि जिन्नू मैं तुम्हें जाने दूंगा अगर तुम अपनी टीम को हमारे हवाले कर दो तो, पर जिन्नू अपनी आर्मी को बाहर निकालता है और बारगोवा के साथ लड़ने लगता है। बारगोवा जिन्नू से बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, वो जिन्नू की शैडो आर्मी को मारकर जिन्नू से लड़ने लगता है और वहाँ पर काफी अमेजिंग फाइट होता है। एक तरफ जिन्नू और बारगोवा लड़ते हैं और दूसरी तरफ इनकी आर्मी, पर फिर भी बारगोवा जिन्नू को ओवर पार कर जाता है और जिन्नू अपनी और भी शैडो आर्मी को बाहर लाता है और तभी पीछे हंटर किम को भी होश आ जाता है और गुस्से से जिन्नू को मारने आता है, पर जिन्नू अगलीस के सारे उसे मार डालता है और राइस कहकर उसे अपनी शैडो आर्मी में ऐड कर लेता है। और इसके बाद तीनों मिलकर बारूको पर हमला करते हैं। बारूका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उसे वो लोग डैमेज नहीं कर पा रहे होते, लेकिन उसका वेपन जरूर टूट जाता है। इसके बाद जिन्नू एक ट्रैप सेट करता है और उस ट्रैप में बारूका के फंसने के बाद हंटर किम का आयरन शैडो उसे मार मार कर उसके टुकड़े कर देता है। इंटरजन का बैक गेट ओपन होता है और फिर ये सभी लोग बाहर आते हैं, पर बैक सर्वाइवर मेंबर को देखकर चौंक जाता है क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि हंटर किम मारा जाएगा और इलैंग सेंटर बच जाएंगे। बैक जिन्मो को रोकते हुए धमकाता है कि तुमने बाकियों के साथ क्या किया, और तब जिन्मो अपना खराब मूड लेकर कहता है कि उसने जितनों को बचाया है उसके बदले बैग को थैंक यू कहना चाहिए। ये सुनकर बैग उसे थैंक यू कहता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि जिन्मो का मूड इसलिए खराब होता है क्योंकि उसने बारूको को अपनी शैडो आर्मी में ऐड नहीं कर पाया होता, लेकिन उससे बारूको का वेपन मिल गया होता है। अगले दिन जिन्नू अपने नए टीममेट हांसो को लेकर आता है, जिससे देखकर वो दूसरा पर्सन शॉक हो जाता है और इसके बाद वो लोग अपने नए डेंजर मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। और इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पर एंड होती है और अब हम आपको मिलेंगे इसकी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।